बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा और बाद। तो डायरेक्ट हम आज के दर्स के ऊपर आते हैं। आज का दर्स जो है वो मैंने आपको पहले ही सेंड किया है और उसका पेज भी हमने आज ही आपको सेंड किया है। तो तमाम तलबा मुतवज्जा हो। आज का दर्स मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। आज का दर्स तनवीन किसे कहते हैं। कल हमने पढ़ा था ज़बर, ज़ेर और पेश किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह आज हम जानेंगे कि तनवीन किसे कहते हैं। जैसे हमने कल जाना था कि ज़बर, ज़ेर और पेश को अरबी में फ़तह, कसरा और दम्मा कहते हैं। अब दो ज़बर, दो ज़ेर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, तो इसी तरह से अब यहाँ पर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश जो हैं इनको तनवीन कहते हैं। इनको तनवीन कहते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि हमने पिछले दरस के अंदर ये जाना था कि ज़बर, ज़ेर और पेश किसे कहते हैं, इनको अरबी में क्या कहते हैं। अब हम इसी तरह से इस दरस के अंदर कोशिश करेंगे कि तनवीन को किस तरह पढ़ा जाएगा। असल में फ़तहतैन, दम्मातैन और कसरतैन इसको कहते हैं। असल का माना यह है कि तैन जो है, तैन, ता, या और नून, ये जो तैन है ये इस तनवीन को कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये फ़तह यानी ज़बर है, फ़तह और तैन। इसी तरह से यहाँ पर पहले ये जो यहाँ इस हुर्फ में दिए गए हैं वो ये हैं कसरा, यानी ज़ीर है, ये कसरा है। तो कसरा तैन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दम्मा है, तो दम्मा तैन हम पढ़ेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फ़तह है और हम पढ़ेंगे फ़तह तैन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ़तह है या कसरा है या दम्मा है, कसरतैन, दम्मतैन और फ़तहतैन, इसको हम उसी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे जिस तरह मैं आपको इंशाअल्लाह मुस्तक़िल पढ़ के सुनाऊँगा। तो आप मेरे साथ उसी तरह पढ़िए जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। क़ाफ़ कसरतैन किन, क़ाफ़ दम्मतैन कुन, किन कुन, ख़ा फ़तहतैन खन, ख़ा कसरतैन खिन, ख़ा दम्मतैन खुन, खन खिन खुन। इस तरह से गैन फ़तहतैन गन, गैन कसरतैन गिन, गैन दम्मतैन गुन, गन गिन गुन। इसको गुनगुनाना है। जैसे कि हम तनवीन को इसीलिए तैन इसी को कहते हैं जैसे कि चिड़िया जो चहचहाती है वो गुनगुनाती है। इसी तरह से ये अल्फाज, ये लफ्ज़, जो हर्फ है इनको इसी तरह गुनगुनाना है। अब यहाँ पर नीचे वाली और लाइन जो है इसमें हा फतहतैन हन, हा कसरतैन हिन, हा दम्मतैन हुन, हन हिन हुन। इसके बाद आइन फतहतैन अन, आइन कसरतैन इन, आइन दम्मतैन उन, अन इन उन। हा फतहतैन हन, हा कसरतैन हिन, हा दम्मतैन हुन, हन हिन हुन। हमज़ा फतहतैन अन, हमज़ा कसरतैन इन, हमज़ा दम्मतैन उन, अन इन उन। ये जो हरूफ है जो मैंने आपको इस वक्त पढ़ के सुनाई है, इनको आप मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए।
تو انشاءاللہ مستعان آپ کو اچھی طرح سے یہ آ جائے گا۔ یہاں پر ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے الحروف الحلقیت، اور اس طرح سے الحروف الصفیت، اور اس طرح سے آپ حروف اللسانیہ، یہ جو حروف ہے یہاں پہلے، اس کے بعد اور اس کے بعد، یہ تینوں حروف ہمیں زبانی یاد کرنے ہیں۔ پہلے والے حروف جو ہے یہ حروف حلقی ہیں، یعنی حمزہ، ہا، عین، غین، ہا اور قا، یہ جو حروف ہیں ان حروفوں کو ہمیں زبانی یاد کرنا ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو انسان کے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کو حلق سے ہی ادا کرنا ہے۔ پہلے والے حلق، بیچ والے حلق یا وسط والے حلق، تینوں حلقوں کو انشاءاللہ مستعان ہم آگے جا کے پڑھائیں گے، حلق کیا ہوتے ہیں اور اس حلق میں کیسے الفاظ یہ حروف نکلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تمام بچوں کو یہ کہوں گا کہ ان کو زبانی آپ یاد کہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، اور اسی طرح سے حروف الصفویت جو ہے ان کو آپ یاد کہیے، فا، واو، با، میم، یہ انسان کے ہونٹوں سے نکلتے ہیں، فا، واو، با، میم، شفوی جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے حروف اللسانیہ جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں وہ ہیں قاف، کاف، شین، جیم، یا، ضاد، لام، نون، را، طا، دال، تا، صاد، شین، سین، زا، ظا، ذا، ثا۔ تو ان حروف کو آپ مکمل طور پر یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سمجھے، سمجھانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔